हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेन 20 के बारे में। 15 फरवरी 2019 को भारत में ट्रेन 18 को लॉन्च किया गया था, जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और उसी समय के आसपास आपने बात सुनी होगी कि भारत ट्रेन 20 पर भी काम करेगा। बकायदा बातें तो यहाँ तक हो रही थी कि क्योंकि ट्रेन का नाम ट्रेन 20 है तो इसे 2020 में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन 2020 के जाने के बाद आज 2021 का भी जनवरी का महीना पूरा निकल गया, लेकिन ट्रेन 20 की कोई भी खास खबर अभी तक नहीं है। तो आज बने रहिए वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ ट्रेन 20 के साथ और क्या आपको ये ट्रेन भारत में देखने को मिलेगी, और अगर हाँ तो आखिर कब तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो सीधी जानकारी ICF चेन्नई यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के फॉर्मर जनरल मैनेजर रह चुके सुधांशु मनी द्वारा दी गई है। ट्रेन 18 के प्रोजेक्ट को भी इन्होंने ही लीड किया था। पिछले महीने एक चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें इन्होंने ट्रेन 20 के बारे में काफी सारी जानकारियां दी थी कि ट्रेन 20 आखिर क्या और कैसी थी और इसके प्रोजेक्ट का आखिर क्या हुआ। तो चलिए शुरुआत इसी बात से करते हैं कि ट्रेन 20 आखिर किस तरह की ट्रेन होने वाली थी। तो असल में जब ट्रेन 18 को बनाया जा रहा था, यानी उसकी डिजाइनिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, तो अगर आपको पता हो तो ट्रेन 18 की बॉडी स्टेनलेस स्टील की बनी है, लेकिन उसे और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाया जा सकता था अगर उसकी बॉडी को स्टेनलेस स्टील की जगह एल्यूमिनियम का बनाया गया होता। तो थोड़ा सा रिसर्च करने पर पता लगा कि इस तरह की एल्यूमिनियम बॉडी के साथ भारत खुद से ट्रेन को नहीं बना सकता, यानी अगर हमें ऐसी कोई ट्रेन बनानी है तो हमें विदेशी तकनीक की मदद लेनी होगी, जहां से इस ट्रेन 20 के आइडिया ने असल में जन्म लिया। ये सोचा गया कि ट्रेन 18 के साथ साथ एक और ट्रेन बनाई जाएगी जिसकी बॉडी एल्यूमिनियम से बनी होगी। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसकी टेस्टिंग होगी और आने वाले समय में उसे 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक अपग्रेड किया जा सकेगा। साथ ही 5 से 10% तक ट्रेन 20 सेफ्टी, इंटीरियर डिजाइन जैसे पैमानों पर ट्रेन 18 से बेहतर होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज थी, वो ये कि जैसे ट्रेन 18 पूरी तरह से भारत का प्रोजेक्ट था, ट्रेन 20 शुरुआत में पूरी तरह से भारत का प्रोजेक्ट नहीं रहता, क्योंकि इस तरह की ट्रेन हम नहीं बना सकते थे, इसलिए हमें बाहरी कंपनी से इस चीज के लिए मदद लेनी होती। लेकिन ट्रेन 20 की सिर्फ कुछ शुरुआती ट्रेन ही भारत के बाहर बनाई जाती। इस प्रोजेक्ट के तहत टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता, जिसमें शुरुआती ट्रेन बनाते वक्त भारत के ICF के स्टाफ को भी ये बताया जाता कि आखिर इस ट्रेन को कैसे बनाना है, और उसके बाद बाकी की बची सारी ट्रेन ICF चेन्नई के अंदर ही बनाई जाती। यानी चीजें इस तरह से सोची गई थी कि इस प्रोजेक्ट के तहत सारा काम यानी मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग शुरुआत में बाहरी कंपनीज की मदद से होना था, लेकिन ICF के स्टाफ के साथ मिलकर होना था, ताकि भविष्य में भारत खुद से बिना किसी बाहरी मदद से ऐसी ट्रेन को बनाने में सक्षम हो सके। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू कि आखिर ट्रेन 20 थी क्या। और इस तरह के प्रोजेक्ट को देखकर अब आप सोच रहे हो कि शायद इस प्रोजेक्ट में लगभग सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी ट्रेन 20 का आज कोई नामो निशान नहीं है। तो आखिर क्यों? इसके कुछ कारण थे, कारण कुछ 2-3। तो असल में जब ट्रेन 20 का टेंडर निकाला गया, कई कंपनीज के साथ ICF उस वक्त टच में था, लेकिन सुधांशु मनी जी का कहना था कि कुछ गिनी चुनी कंपनीज ने अलग अलग जगह पर कंप्लेन करनी शुरू कर दी। असल में भारतीय सरकार की यह पॉलिसी है कि टेंडर के वक्त वहां पर किसी पर्टिकुलर कंट्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोला जा सकता। यानी इसे आसान सी भाषा में बताऊं तो टेंडर में ये नहीं डाला जा सकता कि एलिजिबिलिटी के लिए कंट्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जरूरत है, जबकि जब ये ट्रेन 20 का टेंडर निकाला गया था तब गलती से इस टेंडर में ये चीज डाल दी गई थी कि जो भी इसमें कोट करे उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसी ट्रेन बनाने में G8 कंट्रीज में। तो ये चीज वैसे अनजाने में हुई थी, लेकिन इसने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को वायलेट कर दिया, जिस कारण इस पूरे टेंडर को ही डिस्चार्ज करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी फिर से कई बार टेंडर कराने के लिए परमिशन मांगने की कोशिश की गई, लेकिन वो परमिशन उसके बाद मिली ही नहीं। क्यों नहीं मिली, इसका कोई सटीक कारण तो पता नहीं, लेकिन करप्शन, जेलसी जैसी बेकार सी चीजों ने इस प्रोजेक्ट के सामने रोड़ा लगा दिया। ये चीज कम थी कि उसी समय MCF यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने भी एल्यूमिनियम कोचेस के लिए टेंडर निकाल दिया। सुधांशु जी का कहना था कि जिस तरह से ये टेंडर निकाला गया था, उस चीज से पहले ही पता चल गया था कि ये पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन
उसने इतना करने के साथ ही एक और रास्ता बंद कर दिया ट्रेन 20 की तरफ जाने का। यानी अगर आसान सी भाषा में बोला जाए तो इस वक्त ट्रेन 20 पर कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में जरूर हो सकता है। ये प्रोजेक्ट इस वक्त कहीं ना कहीं बिल्कुल एक कोने में दब चुका है, जिसमें इस वक्त आराम से 3 से 4 साल लग सकते हैं अगर उसे जल्द से जल्द भी टेंडरिंग में डाल दिया जाए तो। क्योंकि जिस तरह से ट्रेन 18 को आईसीएफ ने कुछ ही समय में बनाकर तैयार कर दिया था, वो चीज ट्रेन 20 के साथ नहीं होने वाली है। बाहरी मदद से इस ट्रेन को बनाना पड़ेगा, जिस वजह से इस ट्रेन में टाइम जरूर लगने वाला है। और अब क्योंकि भविष्य में समय एल्यूमिनियम बॉडी ट्रेन्स का ही होने वाला है, तो शायद इस प्रोजेक्ट को भी कहीं ना कहीं वापस उठा लिया जाए और शायद 2023 या 2024 तक आप इसे ट्रेन 23 या ट्रेन 24 के नाम से इस प्रोजेक्ट पर काम होता हुआ और इसे पूरा होता हुआ देख सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सुधांशु जी के पूरे इंटरव्यू को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप न्यूज़ स्टेशन के चैनल पर जाकर उस पूरे इंटरव्यू को देख सकते हैं। तो बस अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।